Hello students, good morning everybody. Welcome to एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फगवाड़ा। आज हम अपनी सीरीज़ कॉन्टिन्यूड क्लास 8 के लिए मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी कुछ देखते हैं। हम देखते हैं एक पीस ऑफ आयरन, हम देखते हैं कोई एनवायरनमेंट में गैस है, हम बोलते हैं धुआं बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, गवर्नमेंट भी बोलती है आजकल न्यूज़पेपर में कि पुरानी गाड़ियां हैं उनको डिस्पोज ऑफ किया जाए, क्योंकि जब वो पेट्रोल या डीजल को बर्न करती हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकालती हैं। ये नॉर्मली हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। कार मेटल से बनी है क्योंकि उसमें आयरन यूज्ड है। ठीक है, हमने अपने डेली लाइफ में काफ़ी मटेरियल देखे हैं लाइक आयरन और कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड के ज्वेलरी, इन चीज़ें हमने देखी हैं। दूसरा, मेटल्स और नॉन मेटल्स जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ये दोनों को फ़र्क किया जा सकता है उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। फिज़िकल क्या है, जैसे चीज़ें दिखती हैं, क्या बनाई जाती हैं, क्या यूज़ किया जाता है। जैसे एक आयरन रोड का पीस है तो मैं उससे क्या बना सकता हूँ, मैं उससे कोई भी यूटेंसिल बना सकता हूँ, कोई भी उसको घर में काम आ सकता है। ठीक है, कोई पीस रख के उसके ऊपर कोई सामान रखा जा सकता है, कोई भी चीज़। दैट इज़ व्हाट इज ए फिजिकल। केमिकल मतलब होता है कि रिएक्शन क्या है उसका। केमिकल मीन्स केमिकल चेंज। ठीक है, जैसे मैंने पेपर को एक नॉर्मल मैंने न्यूज़ पेपर लिया और उसका मैंने टीयर ऑफ कर दिया तो वो मेरा फिजिकल चेंज है। पर जब मैंने उसको पानी में डाल दिया, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग सम केमिकल चेंज इन टू इट। ठीक है जी, तो लोग बात करते हैं कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, उसके बारे में भी हम बात पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है। मेटल वो सब्सटेंस है, अगर आप 10th क्लास में जाएंगे तो आप एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम बोलते हैं कि मेटल सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं और नॉन मेटल सबसे राइट हैंड साइड पे होते हैं। ठीक है, और बीच में वो एलिमेंट्स होते हैं जिनसे हम सेमीकंडक्टर या ट्रांजिस्टर के डिवाइस बनाते हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा सा याद रखना। मेटल्स, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, इनका जो नेचर है वो हार्डनेस है। दे आर हार्ड बाय नेचर। मेलेबर और डक्टाइल का मतलब है कि हम इनकी शीट्स बनाते हैं। ठीक है, हम इनकी शीट भी बनाते हैं, हम उनको रॉड की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मेलेबल एंड डक्टाइल। और मेटल्स लाइक कॉपर और एल्युमिनियम की वायर्स हम घर में यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयरन रॉड के ऊपर अगर आपने हैमर मारा तो उसकी आवाज़ आती है और वो चीज़ चमकती है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब मेटल्स हैं। सोनरस मीन्स साउंड। नॉर्मली ये सारे सॉलिड हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स हैं, पर एक एक्सेप्शन है कि मरकुरी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, एग्जांपल्स की हमने बात कर ली है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, आज की डेट में, इससे पहले हम नॉन मेटल पे जाएं, आज की डेट में हम मेटल्स को, हमारे साथ हमें एक प्रॉब्लम भी है कि मेटल्स में करोजन भी लगती है क्योंकि उसमें केमिकल चेंज आ रहा है। तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आज की डेट में अलॉय बनने लग गए हैं। अलॉय की बेस्ट एग्जांपल है स्टील। स्टील के बर्तनों को जंग नहीं लगती, जिसको हम बोलते हैं रस्ट, करोजन, पर आयरन को लगती है। ठीक है, सो वी चेंज द कंपोजिशन। हम उसके अंदर कुछ क्रोमियम और कुछ डालकर जिंक, हम उसकी कंपोजिशन चेंज कर देते हैं
ताकि उसको रस्ट न लगे, ठीक है। तो नॉर्मली हमें जो प्योर मेटल्स हैं वो नहीं मिलते। गोल्ड है, गोल्ड के अंदर भी ज्वेलर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी डाल के देता है। वो कहता है ये शेप एंड साइज़ नहीं आता, बेशक आता भी हो, हमें नहीं पता, पर वो कहता है दैट इज़ हिज वे ऑफ अर्निंग, वो उससे पैसे कमाता है, ठीक है। द अदर कंसेप्ट इज सिल्वर, इम्प्योरिटी कुछ डालेगी तभी वो सॉलिडिफाइड शेप में आएगा, गोल्ड और सिल्वर, ओके। फिर हमारे फिजिकल करते हैं गैसेस को लेकर, जैसे मैंने बताया कि कार्बन और डीजल बर्न होने पे सल्फर डाइऑक्साइड निकालते हैं। नॉन मेटल्स नॉर्मली गैसेस हैं जितने भी, उनको हम इसमें बात करते हैं। नॉर्मली वैसे ये सॉफ्ट और डल होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है ग्रेफाइट, जिसके हम पेंसिल, लेड पेंसिल यूज़ करते हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडर फॉर्म ऑन टॉपिंग दी हैमर। क्लियर है, आपने कोक का पीस लिया, चारकोल का, उसको आपने हैमर मारा, उसके क्रश हो गया। वो सोनरस नहीं है, इनसे आवाज़ नहीं आती। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड वॉट इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर मतलब है दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो दे कैनॉट बी यूज्ड। हाँ, दे कैन बी यूज्ड इन ensuring that if some heat is there, we want to make that heat to a low temperature, we can use it. So we can use carbon dioxide, we cannot use oxygen in that case, क्योंकि ऑक्सीजन है हीट की इग्निशन के लिए। अब हमारे केमिकल नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि जब एलिमेंट मेटल या नॉन मेटल अपनी स्टेट चेंज करता है। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल की एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब भी हम केमिकल चेंज की बात करेंगे, क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल है, ये आपको समझना पड़ेगा। केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। मैंने आयरन की रॉड ली, उसको मैंने काट दिया, बड़ी लेंथ से छोटी लेंथ हो गई, वो फिजिकल चेंज है। मैं दोबारा गर्म कर कर रिकास्ट कर कर उसको बड़ी रॉड बनाता हूँ, पर एक बारी मेटल के ऊपर रस्ट लग गया, जो मेटल रस्ट की वजह से करोड हो गया, उसको मैं वापस नहीं ला सकता, बिकॉज इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है जी। हाँ, मैं इसको प्रिवेंट कर सकता हूँ कि फ्यूचर में इसको करोजन या रस्ट ना लगे, ठीक है। होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, क्योंकि हम अपने आसपास देखते हैं कोई भी आयरन का पीस या आयरन का अपना टेबल ऊपर में पड़ा रहेगा छत में, तो हम जब उसको उठाते हैं तो हम कहते हैं इसका लोअर पार्ट रस्ट लग गया है। और दूसरी बेस्ट एग्जांपल है वाइपर, जो स्टील के वाइपर आते हैं हमारे घर में, उसकी रॉड का लोअर पोर्शन रेड कलर का हो जाता है। रेड कलर का मतलब है कि मेटल को रस्ट लग चुकी है और करोड हो गया है, ओके। तो इसका आपको समझना पड़ेगा, आयरन एंड ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड। तो आयरन का फॉर्मूला होता है Fe प्लस ऑक्सीजन का होता है O2 और H2O। सो इसका फॉर्मूला बनता है Fe2O3। आप नोट कर लीजिएगा, आयरन इज Fe एंड ऑक्सीजन इज O2 और आयरन ऑक्साइड इज Fe2O3। और ये इसका ऑक्साइड हमेशा बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक इन नेचर का मतलब है कि ये लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। दो तरह के कंपाउंड होते हैं हमारे पास, एक होता है एसिड, एक होता है बेस। एसिड जो हम कई बार किचन में भी यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, सिरका, विनेगर, जो बड़ा लाइट है पर स्ट्रॉन्ग एसिड भी है हमारे पास, ओके। और बेस हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या हम कई बार एसिडिटी होती है हम डाइजिन पीते हैं, दैट इज़ बेसिक। तो आपको समझ आएगा जब आप नेक्स्ट क्लास, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन एंड वाटर टू कन्वर्ट इट इनटू आयरन ऑक्साइड, ओके। इस ये लिटमस पेपर को टर्न कर देगा ब्लू। कॉपर वेसल, नेक्स्ट एग्जांपल, जब आपके घर में एक कॉपर का पतीला या पीतल का पतीला पड़ा रहेगा तो उसके ऊपर ग्रीन सी कलर की कोटिंग आ जाती है, दैट इज रस्टिंग, ओके।
वो एक जो मिक्सचर है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। इसकी और एक एग्जांपल बताते हैं। हम एरोप्लेन्स में आउटर बॉडी के ऊपर एल्युमिनियम यूज़ करते हैं। साइंटिस्टों ने पहले सोचा कि हम क्यों ना आयरन यूज़ किया जाए। उसने बोला कि आयरन से तो वेट इतना हो जाएगा कि वो एरोप्लेन उड़ भी नहीं पाएगा। फिर उन्होंने एल्युमिनियम यूज़ किया। इनर स्ट्रेंथ में आयरन, आउटर स्ट्रेंथ में एल्युमिनियम की शीट। एल्युमिनियम की शीट के भी रस्ट लगती है, पर एल्युमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है, मेटल है, जो अपने आप को एल्युमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेता है और वो इस एल्युमिनियम शीट के ऊपर कोट बन जाती है ताकि उसकी एनवायरनमेंट से कोटिंग ना हो। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। मैग्नीशियम रिबन जैसे बर्न होता है वाइट लाइट में, विद वाइट लाइट एंड ऐश ऑब्टेन्ड इज देन डिजॉल्व इन वाटर। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिसको MgOH होल ब्रैकेट 2 लिखते हैं, वो एक बेसिक। ओके जी। तो आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हमारे 8th क्लास की अलग सीरीज़ के कॉन्टिन्यूड सीरीज़ में आप देखते रहिए। अच्छा लगे तो हमें रिवर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। विश यू हैप्पी लर्निंग।